नमस्कार, स्वागत है आपका आज़ाद इंडिया बुलेटिन में। समेजा कोठी पुलिस थानाधिकारी व बीएसएफ कंपनी कमांडर ने कड़े शब्दों से नशे पर किया प्रहार। आज समेजा कोठी थाना क्षेत्र के निकटवर्ती सीमावर्ती गांव 22 पीटीडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 पीटीडी में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय में पहुंचे समेजा कोठी पुलिस थाना के थानाधिकारी हरबंस सिंह व पृथ्वीसर पोस्ट के बीएसएफ कंपनी कमांडर दीपेंद्र रमन ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को नशे के प्रति जागरूक किया और कड़े शब्दों से नशे पर प्रहार किया। नशे के खिलाफ युवाओं को जोड़ते हुए उनके द्वारा दिए गए संबोधन को विद्यालय के बच्चों और विद्यालय में पहुंचे ग्रामीणों और युवाओं ने गौर से सुना। नशे को लेकर उन्होंने किस प्रकार बच्चों को जागरूक किया, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। सम्मानित मंच आए हुए ग्रामवासियों, विद्यालय के अध्यापकगण, छात्रों एवं छात्राओं, विद्यालय विद्या का मंदिर है। उत्सव मनाया जा रहा है। इस वार्षिक उत्सव में ग्रामवासी काफी संख्या में पधारे हैं। मैं पहले इस स्कूल में 2 बार आ चुका हूं। दोनों बार मैंने यहाँ यही निवेदन किया था कि भाई जब भी दोबारा प्रोग्राम रखो तो इन बच्चों के पेरेंट्स भी आए, ताकि 2 बात कोई करें तो वो पेरेंट्स के और बच्चों के दोनों के समझ में आए कि बच्चों के लिए भविष्य के लिए क्या उचित है। तो इस वार्षिक उत्सव के दौरान आप काफी संख्या में बता रहे, इस चीज से मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इससे ये लगता है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप आए हो तो बच्चे जो रिजल्ट ला रहे हैं, पहले मैडम ने जो बताया उससे भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे अगर इस प्रकार से हौसला अफजाई करते रहोगे तो। आज मुझे 2 स्कूल में और जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा स्टाफ को कह के टाइम बीच में ले लिया, वरना ये प्रोग्राम तो देखने का मन भी करता था और मेरे से सीनियर अधिकारी भी बैठे थे, उनको बोलने का मौका मिलता, लेकिन मैं बीच में इस वजह से क्योंकि 2 स्कूल में और जाना है। अब बच्चों से जो बातें करनी है और पेरेंट्स के सामने मैं करना चाहता हूँ वो यही करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी नन्हे बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति दी, उसमें आई लव माई इंडिया। अगर इंडिया से प्यार करते हो तो इस इंडिया के लिए अच्छे जवानों की भी जरूरत है, क्योंकि इस देश को जो आजाद करवाया है इसके लिए अपने देश के नौजवानों ने कितने बलिदान दिए हैं। उस बलिदान के बाद इसको सुरक्षित रखने के लिए भी जवान चाहिए। हमारे पड़ोसी देश, क्योंकि बॉर्डर के पे बैठे हैं इस गांव वाले, बॉर्डर से पड़ोसी देश आप देखते भी हो किस प्रकार से अपने जवानों को कमजोर करने के लिए नशा इधर भेज रहे हैं, हेरोइन भेज रहे हैं। और यहाँ से अगर कोई इस प्रकार से हेरोइन की या किसी अन्य नशे की तस्करी करता है तो उसमें अगर अपने ग्रामवासी सचेत नहीं होंगे तो उनको और भी मौका मिलेगा। और जो बच्चे अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने हैं, जवान तैयार करने हैं, वो जवान तैयार नहीं होके आगे की पीढ़ी खत्म हो जाएगी अगर इस प्रकार से चलेंगे तो। ये जो स्मैक का जो या चिट्टे का जो नशा है ये इतना भयंकर है, इसकी चपेट में एक बार आने के बाद फिर वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता और वो उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो इसलिए इन बच्चों को बचाने के लिए मैं जब से यहाँ इस थाने पर आया हूँ, मेरे पद स्थापन के बाद मैंने ये देखा कि बॉर्डर पे जितना ज्यादा नशा है, इस नशे को कम करने के लिए मैं ग्रामीणों का सहयोग लूँ। 1 तारीख को मैंने ये घोषणा की थी, 1 तारीख को मोटरसाइकिल रैली के दौरान आह्वान किया था कि युवाओं को बचाने के लिए ज्यादा संख्या में जुड़ें। उसके बाद मैंने आपके पड़ोसी गांव बरुवाला में भी प्रोग्राम करवाया, उससे भी काफी लोग वहां आए। जो उस दौरान वहां पे
नाटक के मार्फत युवाओं को समझाया गया। शायद आपको लगा होगा कितना मार्मिक तरीके से उस 8 साल की बच्ची ने प्रस्तुति दी और उसके साथ उसके पिता जो थे उन दोनों का जो हाव भाव थे बिल्कुल उसी हिसाब से देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे। इस प्रकार के उन्होंने वहां प्रस्तुति दी, तो उसको देख के भी आपके मन में आया होगा कि इस नशे को हम दूर भगाएं। आप इस चीज को तो मानते होंगे कि इस एरिया में नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में कहीं भी कोई बच्चा अगर नशे की गिरफ्त में आ चुका है तो उनकी एक सूची बनाएं। सूची बना के अगर उनमें से कोई नशा छोड़ने के इच्छुक हैं तो उनके लिए भी मैं संपर्क करवा दूंगा। निःशुल्क इलाज करवाने का उनका जो नशा छोड़ना चाहते हैं वो करवाएंगे। इसके अलावा एक गांव की मैं चाहूंगा एक ऐसी समिति गठित करें, ऐसे 5-7 आदमियों का कोई एक समूह बनाएं जो कि यहाँ पे जो तस्करी करते हैं उन तस्करों के बारे में हमें सूचना दें। अगर आप कोई सूचना दोगे उस सूचना देने वाला का नाम गोपनीय रहेगा और इस नशे को इस एरिया से निकालने के लिए आप हमारा सहयोग करें। मेरी तरफ से नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी मुहिम को देखते हुए मैंने जो पिछले दिनों यहाँ काम किया है इसको मुख्यालय स्तर पे भी देखा जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे इस काम को देख के कल जिला स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया। इस प्रकार मैं चाहूंगा कि यहाँ से भी ऐसे कोई युवा तैयार हों जो सहयोग करें जिससे इस नशे की बीमारी को यहाँ से निकाल सकें। इसके अलावा मैं सभी पेरेंट्स से ये आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल जो देते हो, मोबाइल देना एक मजबूरी थी। कोरोना काल में आपको मोबाइल देना पड़ा, सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज के लिए मोबाइल देना पड़ा। इस मोबाइल के जरिए बच्चे जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें। आप ये ध्यान दें कि जब भी आपका बच्चा मोबाइल पे बात करता है, अगर वो कोई कॉल आने के बाद छुप के बात करता है, साइड में जाके बात करता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कमी है। तो बच्चों के मोबाइल जो इनको देते हो उनको बीच बीच में चेक भी करें कि ये इसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग है। मोबाइल से बहुत से बच्चे गलत रास्ते चल जाते हैं। मोबाइल से फेसबुक फ्रेंड बन के फिर वो अपने जो उनका सपना होता है उससे भटक जाते हैं, अपने टारगेट को नहीं हासिल कर सकते। बच्चों को तो मैं पहले यहाँ एक बता के भी गया था, आप ग्रामीण आज इकट्ठे हुए तो मैं बताऊं इस प्रकार से फेसबुक फ्रेंड बनने का एक नतीजा। मैं पीलीभंगा थाने में था तब एक मेरे सामने आया, एक लड़की दिल्ली से चल के आ गई फेसबुक फ्रेंड के पीछे ऑनलाइन रिक्वेस्ट पे। वहां से यहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरी पीलीभंगा, वहां उसने अपने फेसबुक फ्रेंड को बुलाया। उसको सामने देखा तो बच्ची की उम्र थी 19 साल और सामने जो उसका फेसबुक फ्रेंड था वो था 45 साल का। वो लड़की रोते हुए मेरे पास थाने में आई, अपने आप बीती सुनाई। उसने बताया कि मैं मेरे माता पिता को छोड़ के आ चुकी हूँ इसके पीछे, लेकिन अब क्या करूँ। ये मैंने फिर उसके पेरेंट्स से संपर्क किया और समझाइश करके उसको वापस भिजवाया। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करें। कई बच्चे देखता हूँ मेरे पास तो आती रहती है ये बातें, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा नाबालिग बच्चियां बहुत घर से भाग जाती हैं। नाबालिग बच्ची भागने के बाद जो लड़का उसको लेके जाता है, चाहे वो उस लड़की की सहमति हो, फिर भी वो, क्योंकि वो नाबालिग है, कानून कहता है कि इस नाबालिग होने के बाद उसको बेला फुला के लेके गया है तो उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। किसी पढ़ने वाले बच्चे के खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसकी नौकरी से पहले वेरिफिकेशन होता है। तो उसके लिए अगर उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज हो गया तो आजकल सारा ऑनलाइन है, रिकॉर्ड कहीं छुपाया नहीं छुपता। जो आप डिग्रियां लेके बैठे होंगे उन डिग्रियों को फिर जीरो कर लोगे। इसलिए आप
अपना टारगेट लेके चलें, उस टारगेट पे ही ध्यान दें। आपने विद्यालय में लगे हुए विवेकानंद जी के दोहे, सुकरात जी के देखे होंगे, ये पढ़ते हैं, जो पढ़ने के बाद उन पे विचार करें। वो विचार करोगे तो आगे बढ़ोगे। सपना सबका होना चाहिए। ये जैसे है ना कि सपना वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। तो वो नींद क्यों फिर उड़ेगी अगर अपना टारगेट लेके चलेंगे तो। आप अपना टारगेट रखोगे, ध्यान सिर्फ उस टारगेट पे रखोगे, अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी। आज मैंने देखा यहाँ विद्यालय में जो स्टाफ है वो बच्चों के लिए व्यवस्था करने के लिए, उनके लिए फर्नीचर की जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, ये अपने स्तर पे कर रहे हैं। मैं ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल में आपको जो भी टीचर मिलते हैं, ये डिग्रीधारी, इनके पास एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। इन्होंने बीएड या जो भी डिग्री हासिल की हैं, तो उन डिग्रियों के लिए इनको पढ़ाने का तरीका सिखाया गया है। यही अगर आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो तो वहां बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है और वहां खुश होकर फीस दे भी आते हो। यही अगर सुविधा आप सरकारी स्कूल में करवा दो तो इससे आपका उतना खर्चा भी नहीं होगा जो प्राइवेट स्कूलों में करते हो। और सरकारी स्कूल का जो रिजल्ट जाएगा, उस स्कूल के रिजल्ट से शिक्षकों को भी, इनका भी मान बढ़ेगा, क्योंकि इनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा जाएगा और आपका मान बढ़ेगा कि आपके यहाँ से बच्चे टॉपर निकलेंगे, अच्छी नौकरियों में जाएंगे। तो आप वो सुविधा के लिए आप सहयोग करें। मेरा दोस्त है, क्लास फेलो रहा हुआ है, वो आजकल यहाँ पंजाब में कोलार में प्रिंसिपल है, उसके स्कूल में गया। वहां पे मैंने देखा तो उनके स्कूल के अंदर वर्चुअल क्लासें चल रही थी। बच्चों के लिए जिम का सारा सामान अलग था, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब अलग थी। तो सब चीजों की व्यवस्था ग्रामवासियों ने, भामाशाह जो थे उन्होंने वहां उपलब्ध करवाई थी। कुछ वो अध्यापक हैं जो वो भी होशियार हैं, वो इधर उधर जो भी कहीं कोई स्कीम आती है तो उसका पैसा ले आते हैं। ऐसे कर करके उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा था। तो उसकी बदौलत उसके आसपास में जो प्राइवेट स्कूल थे उनको स्कूल बंद करके जाना पड़ा। और उस इसका जो विद्यालय के जो छात्र छात्राएं जो थी, मैंने देखा उनके अंदर संस्कार भरे हुए थे। आज के बच्चों में ज्यादातर देखते हैं पहले वाले संस्कार नहीं है। बच्चों को शिक्षा के साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारी भी होना चाहिए। पहले एक परिवार में बड़ा परिवार होता था, एक साथ रहते थे। माता पिता अगर कोई बाहर काम में भी होते थे तो दादा दादी के पास बच्चों को संस्कार मिलते थे, वो कहानियों के मार्फत उनको संस्कारी बनाते थे। आज के टाइम में दादा दादी को तो कोई साथ रखना भी नहीं चाहता। सब आदमियों ने जब अपना जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल उगेगी वाली कहावत है। अगर अपन अपने माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे अपने को देख के अपना भी मान सम्मान वैसा ही करेंगे। इसलिए अपने घरों में भी माहौल अच्छा बनाएं जिससे बच्चे आपसे कुछ सीखें, बच्चों को संस्कारी बनाएं। यहाँ मैं पहले जब आया था तो मैंने स्टेज पे बच्चों को बुलाया तो बच्चे एक दो शर्माते हुए स्टेज पे आए। बच्चों को खुल के स्टेज पे आना चाहिए। अब भी मैं देख रहा हूँ उसी संकोच की वजह से बच्चे जो भी डांस करते हैं, जो प्रस्तुति दे रहे हैं, पीछे दे रहे हैं। आगे आए और उनका आप हौसला बढ़ाएं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाओगे तो आपका भी मन करेगा मैं भी ये प्रस्तुति ऐसी करूं। आज यहाँ के जो स्टेट लेवल पे या आगे जो बढ़ के जा रहे हैं बच्चे खेलते हैं, इस प्रकार खेलकूद में भी आगे हैं। सब बच्चे पढ़ाई में बराबर नहीं होते। कोई पढ़ाई में होशियार है तो कोई किसी खेलकूद में, किसी भी क्षेत्र में जाओ, अच्छा करो, अपना टारगेट लेके चलो। ज्यादा समय नहीं लेके, क्योंकि टाइम आपका भी प्रोग्राम का भी होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सामने एक बार मुझे खड़े होने का मौका मिला। और आप सबसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि हम बीएसएफ और आप अलग नहीं है, हम दोनों साथ साथ हैं। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो बॉर्डर पे या कोई जरूरत हो तो आप बेझिझक हमें याद कर सकते हैं, हमारे कैंप में आ सकते हैं। 24 घंटे हमारा कैंप आपके लिए खुला हुआ है। अगर कोई कैंप में नहीं आ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हो, तो मेरा कंपनी कमांडर का नंबर प्लस हमारे कंपनी के 2-3 स्टाफों का नंबर आपके गांव में कई जगह डिस्प्ले है, तो आप कहीं से भी हमें फोन कर सकते हैं उस नंबर पे, चाहे दिन हो या रात हो। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको कभी भी किसी भी समय रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको गाड़ी की जरूरत है या किसी और प्रकार की हेल्प की जरूरत है, आप बेशक हम मुझे फोन कर सकते हैं। कुछ ही समय में आपके पास हमारे कुछ बंदे और गाड़ी आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा भी संकोच न करें, हिचकिचाएं नहीं कि मैं कैसे फोन करूं। इसके अलावा कोई भी अगर अपराध बॉर्डर पर होता है तो आप उसे छुपाए नहीं, क्योंकि आपके छुपाने से हो सकता है वो छोटा सा अपराध आगे चल के बहुत बड़ा अपराध बन जाए और वो देश, सिर्फ आपका गांव नहीं, आपका शहर नहीं, आपका राज्य नहीं, अपने देश की भी बदनामी हो सकती है। तो जब भी कभी ऐसा आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति गलत काम में इन्वॉल्व है, तो आप उसकी सूचना गुप्त रूप से हमें दें। और मैं आपको इस मंच के द्वारा यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर किसी के सूचना के आधार पर हमें कोई अचीवमेंट मिलता है तो उस व्यक्ति को एक अच्छा खासा कैश अमाउंट पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और यह इनाम छोटा मोटा नहीं, कुछ 100 में नहीं, ये हजारों में होगा, यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। तो कृपया करके आप कोई सी भी ऐसी बात हो तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर फोन करें और मुझे सूचना दें। और आपको यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि यह सूचना किसने दिया। बाकी नशे के बारे में जैसा समझा कोठी के सचिव साहब ने बताया कि आप लोग नशे से दूर रहें, बिल्कुल सही बताया, मैं भी उनकी बात से सहमति रखता हूं। और बच्चों, मैं आप में देश का भविष्य देख रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर आप ही देश का भविष्य है। जब आप पढ़ लिख कर उच्च पदों पर स्थापित होंगे तो देश की बागडोर आपके हाथों में होगी। और आप में से भी कुछ बच्चे, हो सकता है मेरी तरह कोई फौजी बने और फिर कभी आपको भी ऐसे खड़ा होकर बोलने का मौका मिले। ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चे 12th में और 10th में प्रथम स्थान पर हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने स्टेट लेवल पे और जिला लेवल पे प्रतियोगिता में भाग लिया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे यहाँ मालूम चला, मैं सुन रहा था, श्रीमती शारदा देवी जी बता रही थी कि स्कूल में कुछ फर्नीचर का दिक्कत है। तो मैं इस स्टेज के माध्यम से श्रीमती शारदा देवी और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि बीएसएफ की तरफ से एक सिविक एक्शन प्लान होता है जो बॉर्डर एरिया में चलाया जाता है। तो सिविक एक्शन के प्लान के तहत मैं आपके स्कूल के लिए कुछ फर्नीचर का डिमांड अपने सीईओ सर के तक पहुंचाऊंगा और अगले सिविक एक्शन में कुछ फर्नीचर आपको दिवाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हम एक फौजी हैं, तो मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं दे पाऊंगा। जितना समय मैं यहाँ रहा और आप लोगों ने जो मुझे खुशी प्रदान की, एक बार फिर से उसको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप लोगों के बीच से विदा होने की अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि अभी बॉर्डर पर ऑफ चल रहा है और मेरा कमिटमेंट थोड़ा ज्यादा है। तो आप अपना कार्यक्रम जारी रखें और मुझे यहाँ से विदा होने की इजाजत दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।